आज का टॉपिक गॉसेस थ्योरम। पूरा एनिमेशन से समझिए, बहुत आसान होगा क्योंकि ये अगर आपने देख लिया कभी भी गलती नहीं करेंगे। और ये याद रखिए कि इससे आपको क्वेश्चन जरूर बनेंगे। गॉसेस थ्योरम क्या स्टेट करता है? द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसे हम गॉसेस सरफेस कहते हैं, इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद द सरफेस। अब कोई कोई कहता है सर हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं थियोरियम या फिर डेफिनेशन को कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, तो यही आपको लिखना है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अगर सोचना है तो एक मान ले, इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो आएगा ये है फाई ई इक्वल्स टू क्लोज लाइन इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज क्यू, या फिर क्यू आई लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए एक सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया, उसके बीच में एक पॉइंट जो है ओ मान लीजिए। इस पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस क्यू। ओके, तो ये आ गया गॉसियन सरफेस पूरा जो आप देख रहे हैं, हल्दी येलो वाला। अब इसमें एक छोटा सा सरफेस का एक टुकड़ा ले लीजिए जिसे हम स्मॉल एरिया कहेंगे डीएस या फिर डी फाइव। वो आर डिस्टेंस पे है। ओके, तो यहां पर जो डायरेक्शन ऑफ द डीएस होगा वो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी बाहर की तरफ, मतलब एक ही दिशा में काम करेगा। तो ये क्या आएगा, जो डी फाइव होगा, ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू हमें क्या पता है, 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर चैप्टर देखे होंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आ रहा है, आर कैप एंड डी एस एन कैप। अब ये देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू डी एस बाई आर² आर कैप डॉट एन कैप। अब आर कैप और ये एन कैप जो है, इसका प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा क्योंकि इसके बीच कोई ई और डीएस के बीच में कोई एंगल नहीं है, तो ये cos 0 आएगा। इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है ये 1 आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डी एस बाई आर²। ओके, अब तक ओके है, बढ़िया। अब देखिए, ये डी फाई है, स्मॉल जो एरिया हमने पकड़ा था उसके लिए, लेकिन टोटल गॉसियन सरफेस के लिए क्या होगा, अगर फाई की बात करें तो फाई होगा क्लोज लाइन इंटीग्रल डी फाई। तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 1/4πε0 Q/r² कांस्टेंट है। ये जो स्मॉल एरिया हमने लिया था डीएस, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है सरफेस एरिया। तो डीएस मतलब क्या, ये स्फीयर है तो इसका टोटल एरिया क्या आ जाएगा ना, 4πr² आ जाएगा। तो जैसे 1/4πε0 Q/r² था, सिर्फ डीएस की जगह हमने लिख दिया 4πr², क्योंकि ये स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। चलिए, तो इसको अगर काट दे, मतलब 4πr² कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या आएगा, Q/ε0, जो ये गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट है। फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस क्लोज लाइन इंटीग्रेशन में इक्वल टू 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज, या फिर Q/ε0 आप कह सकते हैं। तो गॉसेस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ अगर बोले तो इतना तक ही आपको लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। पूरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम इन अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप। किसी भी क्लोज सरफेस, किसी भी शेप के अगर आए, तो ये स्फीयर के बारे में बता दिया। अगर स्फीयर ना हुआ, किसी भी शेप में हुआ तो क्या होगा। मान ले यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है जो कि एक एरिया वेक्टर बना रहा है। इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चलता है जो कि आर वेक्टर के साथ एलोन किया गया है। अब ये आर डिस्टेंस पे है, तो ये स्मॉल एरिया हमने जो क्या है, इसमें जो रेडियन है, मतलब सॉलिड एंगल बन रहा है यहां पर, जो सॉलिड एंगल डी फाई है यहां पर, और ये डीएस के साथ एक थीटा एंगल बना रहा है। जो डीएस है, जो उसका जो वेक्टर कंपोनेंट है वो एन कैप है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ के जो, जेहेतु जो ये आर डिस्टेंस पे है तो ये आर कैप वेक्टर बना रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या है गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट के, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² आर कैप एंड डी एस का एन कैप प्रोडक्ट में। तो इसको मॉडिफाई करेंगे तो ऐसे आएगा, डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 Q ds बाई आर² आर डॉट एन डॉट। ये आर कैप एंड एन डॉट का जो प्रोडक्ट है, अब क्या है, उस वक्त तो पहले वाले केस में जो स्फीयर हमने लिया था उस वक्त तो cos 0 आया था क्योंकि एंगल नहीं था। यहां पर एंगल है तो क्या आ जाएगा, यहां पर आर डॉट आर कैप डॉट एन कैप
इक्वल टू 1 क्रॉस 1 कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा आएगा। तो ये बन के आया डी फाई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये किसी भी क्लोज सरफेस की बात करें तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेशन करके हमें फाई निकालना है, ये तो स्मॉल छोटा सा एरिया लिया था ds का, तो फाई जो हम निकाल देंगे जा रहे हैं, तो फाई क्या आएगा, टोटल इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब डी फाई का वैल्यू बिठा दो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको निकाल दो। तो ये आ गया ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर का क्या आएगा, ये जो सॉलिड एंगल का डी ओमेगा आ गया। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की जगह हम क्या लिखेंगे 4 पाई। ये इक्वल टू हम अगर 4 पाई काट दो तो क्या आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ये था प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम इन ए क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप। अब चलिए बढ़ते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार हमने देखा है ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि कूलम्स लॉ को डिडक्ट करो गॉसेस थ्योरम से। हमें क्या लेना है, एक पॉइंट चार्ज जो स्फेरिकल सरफेस हमने लिया है उसका बीच में एक पॉइंट चार्ज ओ, वहां पर पॉइंट चार्ज क्यू रखा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा दो। अब बाहर की तरफ एक स्मॉल एरिया ले लो ds, जो आर डिस्टेंस पे होगा और जिसका डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा, मतलब इसके दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, ds और e का डायरेक्शन सेम दिशा में होगा। तो गॉसेस लॉ क्या कहलाता है, phi e इक्वल टू e डॉट ds q by epsilon 0। हियर e एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन, कोई भी एंगल इन दोनों के बीच में नहीं है। तो क्या आएगा, तो ये आएगा e डॉट ds इक्वल टू q by epsilon 0। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकाल दो, ds का इंटीग्रेशन करो, ds मतलब ये स्मॉल एरिया, तो टोटल एरिया निकालना है तो क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ds की जगह हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिख लिया, क्यों, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब यहां से E का वैल्यू निकालो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर हो गया, बढ़िया। तो इफ अ चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट वेयर E इज कैलकुलेटेड, कोई भी अगर एक चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है Q0 को हमने अगर प्लेस कर दिया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पोजीशन पे, तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा इफ फोर्स इक्वल टू Q0 इंटू क्यू बाई Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ये Q0 कहां से आ, देखो फोर्स का जो होता है, फोर्स का क्या होता है, E इंटू क्यू होता है, वही ना। तो यहां से E का वैल्यू ऊपर में है और Q0 देखो ये वाला जो है तुम्हें ये मिल रहा है E का वैल्यू, और Q0 एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, तो E और Q0 को मल्टीप्लाई करोगे तो F आएगा ना, F फोर्स इक्वल टू QE होता है ना। तो इसलिए ये बन गया Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई आर स्क्वायर, जो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। तो ये हो गया डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाना। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम की बारी। तीन एप्लीकेशन है, तीनों एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ना कि सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आपको करने में आसानी होगी अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ ले तो। चलिए पहला जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक वायर लेना है जिसके पॉजिटिव चार्ज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वहां पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक हमें लेना है। अब उसका कुछ एरिया में एक क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस जो क्लोज सरफेस होता है, इसको चारों तरफ हमने सोचना है। और गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज सरफेस अराउंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज अ सिंगल फिक्स्ड वैल्यू एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। हमें ये गॉसियन सरफेस सोच लेना है। अब इसका रेडियस कितना है, ये आर है, और इसका लेंथ कितना है, ये एल है। अब देखो यहां पर अगर एक स्मॉल एरिया की बात करें ए पॉइंट पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ जो एरिया होता है वो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन 90 डिग्री एंगल पे होगा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री। अगर दूसरी तरफ की बी पॉइंट की बात करें तो वो भी डायरेक्शन आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर काम करेगा, तो ई और डीएस के बीच में 90 डिग्री एंगल आएगा। लेकिन अगर हम मिड पोर्शन पे किसी की बात करें तो सी, यहां पर डायरेक्शन ऑफ डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे होगा, यहां पर कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये गॉसेस लॉ के द्वारा हम अगर हम रिप्रेजेंट करें इसको तो क्या लिख सकते हैं,
फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये तो गॉसेस थ्योरी का स्टेटमेंट है। चलो, तो ई डॉट डी एस इक्वल्स टू हमें क्या लिखना आता है कि ए के लिए ई डॉट डी एस ए प्लस बी पॉइंट के लिए ई डॉट डी एस ऑफ बी, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी, और सी पॉइंट के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ सी ई डॉट डी एस। ये तीनों पॉइंट के लिए हमने अलग अलग निकाल दिए। अब ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे क्या हो रहा है, ई डॉट डी एस जैसे लेफ्ट हैंड साइड में था सरफेस इंटीग्रल हमने लिख दिया। अब ए पॉइंट के लिए क्या आ रहा है, ई डॉट डी एस कॉस 90, क्योंकि डी एस और ई का जो एंगल है, यहां पर देखो डी एस और ई का जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो इसलिए ई डॉट डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, कॉस आता है, तो ई डी एस कॉस 90। बी पॉइंट के लिए देखो, डी एस यहां पर है, ई यहां पर है, तो बीच का डायरेक्शन, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसके लिए भी आएगा ई डी एस कॉस 90। और सी के लिए कितना आएगा, देखो एक ही दिशा में है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो क्या आएगा सी के लिए, ईडीएस कॉस जीरो। हो गया, देखो ई कॉस जीरो, तो ये कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है, तो पहले दो टर्म के लिए जीरो हो जाएगा, सिर्फ सी के लिए कॉस जीरो का वैल्यू 1 आएगा, तो टोटल आएगा क्या, ईडीएस। तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 1 आएगा, मतलब ईडीएस आ जाएगा। क्यों, फिर से बता रहा हूं, देखो ईडीएस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू जीरो, तो ये टर्म खत्म। ईडीएस कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो ये टर्म खत्म, सिर्फ ये टर्म काम करेगा। कॉस जीरो का वैल्यू कितना आता है, 1, तो 1 मतलब सिर्फ ईडीएस, तो ई को बाहर निकाल दो, डीएस, डीएस मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया। चलो, इतना तक तो समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं, आप देखते हैं, ये डीएस, डीएस एक सिलेंडर है, स्मॉल एरिया उसका लिया है, तो टोटल सिलेंडर का एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल। तो डीएस की जगह हमने लिख दिया 2 पाई आर एल। समझ में आया, डीएस स्मॉल एरिया है, तो ये सिलेंडर का टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर को हम क्या मापते हैं, 2 पाई आर एल। आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ, तो ये हमने डीएस की जगह 2 पाई आर एल लिख दिया। तो क्या आएगा, अब आ गया, देखो ये क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू की जगह हमने लैम्डा एल लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और एल इज द लेंथ, तो इसलिए हमने क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन जीरो। तो अब क्या आएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल, जैसे कि हमें मिला था लास्ट पेज पे, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू क्या आता है, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। लेकिन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो ना लिख के हम यहां पर लिख रहे हैं लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि क्यू की जगह हम लिख रहे हैं लैम्डा एल। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लैम्डा सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है और एल इज द लेंथ। अब देखो यहां से कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा, ई इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन जीरो, लैम्डा बाई आर आ जाएगा, एल एल कट जाएगा, बढ़िया। इसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, ई इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई आर, दोनों तरफ दो दो लगा दिए, तो ये आ गया फाइनल आंसर। इस तक आपको प्रूफ करना है, और इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको लिखना है। वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, ई इंटू आर इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप। ओके, तो इतना तक आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, इसको जरूर लिखिएगा। So the direction of the electric field intensity is radially outward from the positive line charge. For the negative line charge, it will be linearly radially inward. ये MCQ या फिर CBQ क्वेश्चन टाइप आ सकता है, तो इसके लिए ये लाइन मैंने ऐड कर दिया। अगर ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज लाइन चार्ज होगा तो वो रेडियली इनवर्ड होगा डायरेक्शन। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिए। तो ये था पहला एप्लीकेशन। अब बढ़ते हैं, अच्छा एक नोट लिख लीजिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्टेड। ये साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, और इसको हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस वुड कंटेन द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप टेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको ये सारे चीज पढ़ के जरूर जाना है। इस चैप्टर में से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 110% कंफर्म होगा। चलिए दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट। चलिए, ये प्लेन थिन शीट ले लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा ले लिया, इसके बीच में से एक गॉसियन सरफेस का हमने ले लिया जिसका रेडियस होगा आर और इसका लेंथ होगा एल। द फील्ड लाइंस रिमेन स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्म स्पेस्ड। ओके, अब देखिए
यहां पर क्या होगा, एक पॉइंट ए पॉइंट पे अगर बात करें तो डीएस और ई एक ही तरफ काम करेगा, कोई भी एंगल यहां पर नहीं बनेगा। दूसरी तरफ अगर बी की बात करें तो डीएस और डायरेक्शन ऑफ ई सेम डायरेक्शन होगा, कोई एंगल नहीं बनेगा। और यहां किसी भी बीच में अगर किसी भी पॉइंट को पकड़ ले सी, तो उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, माने एरिया डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बीच में एक एंगल है जो कि 90 डिग्री होगा। ए बी सी तीनों पॉइंट का हमें मिल गया। अब लगाओ गॉसेस लॉ। तो फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। अब ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई, हम इसको तोड़ेंगे। क्या पहले ए पॉइंट के लिए आएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए ई डॉट डी एस, बी के लिए सिमिलर आएगा, सी के लिए भी सिमिलर आएगा। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या आता है, कॉस आता है। ए के लिए कॉस का एंगल कितना है, जीरो है, बढ़िया लगा दो। तो क्या आएगा, ईडीएस कॉस जीरो। बी के लिए क्या आएगा बताओ, एंगल जीरो है, बी के लिए आएगा ईडीएस कॉस जीरो। सी के लिए क्या आएगा, कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना है, जीरो। तो ये आ गया। तो ये लास्ट वाला सी के लिए तो जीरो हो गया, लेकिन पहले ए और बी के लिए 1+1 मतलब 2 ईडीएस आ रहा है, इसीलिए 2 ई को हमने अलग कर दिया और क्या है यहां पर डीएस का हमने इंटीग्रेशन बिठा दिया। अब बताओ डीएस की जगह क्या बैठेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो डीएस की जगह हमने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन गया, 2e इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब चलो देखो, अब हम इस टर्म को कैसे लिखते हैं। हमें राइट साइड का जो गॉसेस लॉ का जो टर्म था क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो था, तो क्यू की जगह हम लिखेंगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर। अब ये सिग्मा कहां से आया, सिग्मा को बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया इक्वल टू टोटल चार्ज। ठीक है, तो आप लगाओ इसको गॉसेस लॉ पे। E2e इंटू पाई आर स्क्वायर था, जो कि था क्यू बाई एप्सिलॉन के समान था, लेकिन हम क्यू बाई एप्सिलॉन ना लिख के यहां पर क्या लिखेंगे, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर क्या कट रहा है देखो, यहां पर कैंसिल आउट हो रहा है डेफिनेटली पाई और यहां आर स्क्वायर, तो आएगा E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। क्या आया, E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो। यही तक तुमको प्रूफ करना है और इसका फैक्टर हम आगे लिखे तो E इक्वल टू एल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो एल कैप। चलो तो इसका स्टेटमेंट देख लो, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉर्मल to the plane and away from the positive charge distribution, and negative charge distribution के लिए it will be towards the plane। ये पॉइंट अच्छे से तुम दिमाग में बैठा लो और यहां पर एक नोट डाउन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट of the size of the Gaussian surface constructed, it neither depend on the distance of point of consideration nor the radius of the cylinder of the surface। और एक चीज, इफ द प्लेन सीट इज थिक, ये प्लेन सीट अगर थिक हुआ, मोटा हुआ, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अवेलेबल ऑन बोथ द साइड। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो साइड में होगा। सो द चार्ज एनक्लोज्ड विद द गॉसियन सरफेस विल बी ट्वाइस द बिफोर, तो पहले से डबल हो जाएगा, देयरफॉर फील्ड विल बी ट्वाइस। तो इसलिए ये फील्ड क्या होगा, दो गुना आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट याद रखो, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से जरूर बनेंगे। अब बढ़ते हैं, तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन जीरो, दो दो काट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि दो गुना बढ़ रहे हैं ना। चलो लास्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज दिस स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल जो है उसके लिए बनाना है, लेकिन थिन स्फेरिकल सेल का 3 पॉइंट है। देखो पहला जो है एट द पॉइंट पी आउटसाइड द सेल, अगर आउटसाइड द सेल एक सेल लिया, उसका बाहर पॉजिटिव चार्ज है, बीच वाला पॉइंट को हमने मार्क किया O, जिसका रेडियस है R, हॉलो ऑब्वियसली हॉलो होना चाहिए, और बाहर ये चार्ज क्यों हो रहा है। अब बाहर में एक पॉइंट P है, P कितनी दूरी पे है, P को कॉन्सेंट्रिक सर्कल करके गॉसियन सरफेस बना दो, बना दिया, और ये गॉसियन सरफेस बन गया, और इसका जो रेडियस हमने ले लिया बाहर वाला गॉसियन सरफेस का स्मॉल r ले लिया। ओके, अब यहां एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया सोचो कि ये ds है और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी दिशा में काम करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो डायरेक्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया लिया है वो दोनों एक ही तरफ काम करेंगे, मतलब इसका कोई एंगल नहीं बनेगा इसके लिए।
तो हमें गॉसेस लॉ से पता चलता है फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। आप ई डॉट डी एस का निकालना है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। सर्किस इंटीग्रल क्या करना है, हमें सिर्फ लगाना है ds का। तो चलो क्या बनता है, जो स्फीयर हमने लिया तो स्फीयर का जो टोटल एरिया क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो e इंटू डी एस की जगह 4 पाई r स्क्वायर लिख दो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो राइट साइड में जैसा है लगा दो। तो कैंसिल आउट होके क्या आएगा, e इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r स्क्वायर। क्या आया, यही आया। तो दैट मीन्स अगर ये मान के चलो ये टोटल चार्ज Q इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर हुआ, तो हमें Q की जगह हमें क्या बिठाना है, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर बिठा दिया तो क्या होगा, पूरा चीज चेंज हो जाएगा और आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल इज अ पॉइंट आउटसाइड द सेल such as if the whole charge were concentrated at the center of the circle, भाई या फिर सेंटर ऑफ द सेल कह सकते हो। ठीक है, चलो अब एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, अब बाहर नहीं, सरफेस के ऑन, सरफेस पे होना चाहिए। तो उसके लिए देखो वही वाला सर्किट, वही वाला फॉर्मूला, वही वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया आर रेडियस का। अब सरफेस पे एक पॉइंट लो ए, तो वहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया सोचो, उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अब उसके लिए देखो, उसके लिए क्या आएगा, गॉसेस लॉ लगा दो। गॉसेस लॉ में क्या आएगा, Q इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और E और ds सेम डायरेक्शन में, कोई एंगल नहीं काम कर रहा है, तो वही वाला फॉर्मूला आएगा। तो अब E को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन लगाओ, क्यू बाई एप्सिलॉन, ds मतलब स्पेयर, स्पेयर मतलब उसका एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर, बिठा दो ds की जगह E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। इसको कैलकुलेट करने से हमें क्या मिलता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r स्क्वायर। बढ़िया। आप देखो वही वाला Q चार्ज सिग्मा टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लिख दो, क्या आ जाएगा, पूरा चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, आर स्क्वायर 4 पाई कट गया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged thin spherical cell at a point on the surface of the cell is मैक्सिमम। कहां पर होगा मैक्सिमम, वो अगर सरफेस पे हुआ तो। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन की बारी, ये अगर भीतर में हुआ, इनसाइड द सेल हुआ पॉइंट बी, तो क्या होगा, ये वही से चार्ज स्फीयर आ गया। अब एक इनसाइड में बी पॉइंट को सोचो, वहां पर एक गॉसियन सरफेस को लगा दो, तो क्या आएगा, वो भी स्मॉल आर रेडियस करके गॉसियन सरफेस क्रिएट करेगा, वहां पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया ds सोच लो, डायरेक्शन ऑफ ds बाहर की तरफ। सिमिलर वे में एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कुछ एंगल बना नहीं बना, तो गॉसेस लॉ लगा दो ना, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, कोई भी एंगल नहीं वाला, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या आएगा, वही ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ई को बाहर निकालो, ds का इंटीग्रेशन लगाओ, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, और ds की जगह हम क्या लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर या फिर r डॉट स्क्वायर, कुछ भी कह सकते हो, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। आप उसको कैलकुलेट करो, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो r डॉट स्क्वायर। अब देखो टोटल जो चार्ज Q इनसाइड होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो होता है, इसको दिमाग में बिठा लो। इनसाइड द सरफेस हुआ, टोटल चार्ज जीरो होगा, इसलिए Q की जगह हमने क्या लिखा है यहां पर जीरो। तो जीरो को किसी भी चीज को डिवाइड करो तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में कितना आया, जीरो आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बार बार पूछते हैं। तो क्या आया, द प्रॉपर्टी E इक्वल टू जीरो इनसाइड अ कैविटी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। इस चीज को लगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का काम चलता है, ऐसे हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, हमें इसको जरूर याद रखना चाहिए। और एक पॉइंट याद रखो कि ग्राफ देते हैं कभी कभी, आर वर्सेस ई ग्राफ, तो इसका कैसे ड्रॉ करना है, एक पॉइंट सेंटर O से E और R का ले लो, एक्स एक्सिस बराबर हम R लेंगे, वाई एक्सिस बराबर E लेंगे, ये आ गया हमारा ग्राफ। यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो जिसको नाम दो R, यहां से और एक नॉर्मल करो जिसको हम नाम देंगे E मैक्स। तो ये इसको ड्रॉ करने जरूर करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ड्रॉ बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना तक ही था, नेक्स्ट वीडियो में हम
नया वीडियो लाएंगे, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसे वीडियो अगर चाहेंगे तो जरूर आपका ये चैनल के साथ बना रहना जरूरी होता है। ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।